Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. सो गाइज देखो, कई सारे स्टूडेंट का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये किया तो क्या, सर इसमें उसमें क्या फ़र्क है, एमबीए पीजीडीएम में क्या करना चाहिए, एमबीए हम क्यों कर रहे हैं। मतलब प्रिपरेशन तो बहुत दूर, कैट दे ओमेट दे वो तो बहुत दूर, कैट की प्रिपरेशन कैसी करे वो तो बहुत दूर, उनको जो एमबीए कोर्स है उससे रिलेटेड बेसिक 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 क्वेश्चंस खाए जा रहे हैं। और उस वजह से वो चाहकर भी अपना 100% अपने प्रिपरेशन में नहीं दे पा रहे हैं। मतलब वो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क में, इस डाउट में है कि यार हमने एमबीए क्यों कर रहे हैं, है ना। कई सारे मिथ पाल रखे हैं, कई सारे अननेसेसरी उन्होंने जो फॉल्स सॉल्यूशंस है किसी क्वेश्चंस के वो पाल रखे हैं, जिसको मिथ बोलते हैं। तो गाइज ये सारे आपके जो डाउट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आप प्रिपरेशन में डेडिकेशन 100% नहीं दे पा रहे हो, जो मिथ आप पाल रखे हो उनमें सच्चाई क्या है, वो सब बातें डिस्कस करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आज का सेशन, जो कि है टॉप 10 क्वेश्चंस, वो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, है ना। ये ओवरऑल आपके भी और ओवरऑल सर्च से भी पता चले कि ये है वो टॉप 10 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एमबीए कोर्स। क्या क्या वो टॉप 10 अगेन आपके शायद वो 10 में से कुछ एक दो मिसिंग भी हो, क्योंकि हर एक के अपने अपने होते हैं। ये तो टॉप 10 है अपने एक ओवरऑल रिसर्च के हिसाब से। लेकिन अगर आपको और भी लग रहा है कि नहीं सर हमारा ये क्वेश्चन और भी, तो बिंदास कमेंट करो गाइस, एक एक क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और उस पर हम आने वाले दिनों में और भी वीडियोस लाएंगे। इनफैक्ट इस क्वेश्चंस को आंसर देते समय भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आने वाली है जिन पर हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि उसका डिस्कशन थोड़ा सा ब्रॉड है। अभी बोलने के लिए मैं थोड़ा तो बोल दूंगा, लेकिन एक आपको आइडिया दे दूंगा, लेकिन उसका डिस्कशन और भी हम डेप्थ में लेकर जा सकते हैं, तो उन पे हम सेपरेट वीडियोस लाएंगे। तो तभी आपके जो क्वेश्चंस आप कमेंट में करोगे उस पर भी हम आपको सेपरेट वीडियोस के फॉर्म में सॉल्यूशन दे देंगे गाइस। लेकिन आज हम वो डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम तो जो आपका डिलेमा है वो सारा कवर हो जाएगा अबाउट एमबीए कोर्स, है ना, जिससे आप अपना फ्री माइंड से अब एमबीए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कैट एंड ओमेट्स। सो गाइस, टॉप 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एमबीए कोर्स। सबसे पहला एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर हम एमबीए कर क्यों रहे हैं, यानी कि व्हाट आर द पॉसिबल करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन एमबीए कोर्स। देखो यार, एमबीए करने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, हम क्यों कर रहे हैं एमबीए, इसका सबसे बड़ा आंसर है गाइस, टू चेंज योर जॉब रोल एंड फॉर हाईएस्ट पेड सैलरी। ठीक है। देखो, आप में से कई सारे फ्रेशर है जिनका एक सपना है कि एक बढ़िया सा जॉब प्रोफाइल हो, मैनेजरियल प्रोफाइल हो, है ना। ऑफ कोर्स बिजनेस का भी सपना होगा, उसमें भी हेल्प करेगा, कैसे सब बताता हूँ, है ना। अगेन आप में से कोई वर्किंग होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार सर हम स्टक हो चुके हैं, ना अब ग्रोथ हो रही है इसके बियॉन्ड, ना अब कोई जॉब रोल में मजा आ रहा है। तो गाइज ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है एमबीए, जिससे आपको एक बेस्ट चैलेंजिंग जॉब रोल मिलता है ना। टेक्निकल जॉब रोल और मैनेजरियल जॉब रोल में फ़र्क है, अगेन अपना अपना इंटरेस्ट भी मैटर करता है, किसी को वो ज़्यादा पसंद है टेक्निकल, किसी को मैनेजरियल पसंद है। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को, मैक्सिमम लोगों को मैनेजरियल पसंद होता है, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इट डजेंट मीन कि टेक्निकल नहीं है, ऑफ कोर्स टेक्निकल भी चैलेंजिंग होता है, बट मैनेजरियल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को एंड एस्पिरेंट्स को। सो गाइज यस, अगर आपको आपका जॉब रोल चेंज करना है, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्किंग है, या एक बेस्ट, एकदम एक डिसेंट पैकेज आपको चाहिए सैलरी, जिससे आप अपना आराम से सर्वाइवल करके, शौक मौज करके, जो भी अच्छा काम करना है उसमें सब करके एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सको, तो यस एमबीए इज़ द कोर्स। बट यहाँ मैटर करेगा, आपको ऐसा एमबीए कोर्स देने वाले कई सारे कॉलेजेस 20 स्कूल से, लेकिन टॉप 20 स्कूल जो अच्छी 20 स्कूल है वहाँ से अगर करोगे तो ही ये वर्थ है, तो ही वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट है, तो ही वैल्यू फॉर योर टाइम है। ठीक है। तो यहाँ कॉलेज मैटर करता है, यहाँ कॉलेज मैटर डेफिनेटली करेगा गाइस। ठीक है। तो करियर अपॉर्चुनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट, जो फ्रेशर है या जॉब ऑलरेडी वर्किंग है, उनको अगर एक मैनेजरल जॉब रोल चाहिए जो कि बढ़िया चैलेंजिंग इंटरेस्टिंग होता है, और एक बेस्ट डिसेंट पैकेज चाहिए, तो एमबीए है। ये तो हुआ उसका डायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या क्या है? इनडायरेक्ट बेनिफिट है आप में जो डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल योर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। आपको मालूम है गाइस, एमबीए इज प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स। अगेन अच्छे बी स्कूल से करो तो, गवर्नमेंट प्राइवेट डजेंट मैटर, बट अच्छा बी स्कूल होना चाहिए, जो कि रेप्यूटेड बी स्कूल है ना। किसी से भी करो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, बस आपको सिलेबस पढ़ा देंगे और डायरेक्ट एग्जाम लेंगे और एट द एंड ऑफ 2 ईयर आपको डिग्री दे देंगे, मतलब नहीं है। ठीक है, फिर मतलब नहीं है, क्योंकि एमबीए एक्चुअल में प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, जहाँ पर आपका केस स्टडीज, इंटर्नशिप, समर प्रोजेक्ट, विंटर प्रोजेक्ट, है ना, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें होती है, जिससे आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, लीडरशिप स्किल, मैनेजरियल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब डेवलप होता है। एंटरप्रेन्योरल स्किल गाइज, एमबीए में फर्स्ट ईयर मैक्सिमम बी स्कूल में कॉमन सारा स्पेशलाइजेशन का ओवरऑल नॉलेज आपको दे देते हैं,
है ना। भले ही सेकंड ईयर आप एक बेस्ट स्पेशलाइजेशन करते हो जिसमें भी वो अगेन आपको उसमें मास्टर बनाता है, फिर वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, जो भी हो। लेकिन फर्स्ट ईयर में लगभग सारे स्पेशलाइजेशन का हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाता है, तो जो आपको आपके बिजनेस में इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है, इसलिए एक एंटरप्रेन्योर स्किल भी डेवलप करता है एमबीए। यानी आपको आगे जॉब करना है विद बेस्ट पैकेज, अपना खुद का बिजनेस करना है, उसके लिए जो मैच्योरिटी चाहिए ये आपको एमबीए डिग्री से मिलता है गाइस। तो एमबीए करना इसलिए वर्थ है, नुकसान नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, फायदा ही फायदा है, बट अगेन अगर टॉप 20 स्कूल से करो तो ठीक है। चलो गाइस, जैसे यार कोई जैसे डिग्री होती है ना, सीए, सीएस, ये यहाँ डिग्री मैटर करती है, आपने कहाँ से किया कोई नहीं पूछेगा, है ना, इसमें कोई ऐसी कॉलेजेस नहीं होती है। लेकिन एमबीए में कॉलेज मैटर करती है। बाकी एमबीए डिग्री देने वाली बहुत सी कॉलेजेस है, लेकिन अच्छी कॉलेज से करो। नाउ सेकंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम। यस, ये भी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च मतलब जो सर्च होने वाला टॉपिक है गूगल पे, कि भाई एमबीए और पीजीडीएम में क्या अंतर है, क्या डिग्री है, सॉरी क्या डिफरेंस है। सो गाइज, एमबीए और पीजीडीएम में मैं बोलूँ अपने तरफ से तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है जिसके बेसिस पे आपने सोचना चाहिए कि यार हाँ मैं ये करूँ, नहीं यार मैं ये करूँ। डिपेंड करेगा कि आप जिस भी स्कूल को टारगेट कर रहे हो वो आपको क्या दे रहा है। अगर वो पीजीडीएम दे रहा है लेकिन वो टॉप की भी स्कूल है तो ले लो बिंदास्त। अगर वो एमबीए दे रहा है लेकिन टॉप की भी स्कूल है, ले लो बिंदास्त। दोनों इक्विवेलेंट है इन शॉर्ट, है ना। 100 बात की एक बात, इस क्वेश्चन का अगर आंसर दूं तो दोनों इक्विवेलेंट है। इनफैक्ट गाइज, टॉप की जो आईएम्स है उनमें भी मैक्सिमम प्रोग्राम कौन से होते हैं मालूम है ना, पीजीपी। अगेन पीजीपी भी पीजीडीएम की तरह ही उसी के बेस पे बना हुआ एक प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीजीपी। ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे डी वर्ड बड़ा परेशान करता है स्टूडेंट को, उनको लगता है सर अच्छा ये डिप्लोमा है, ये है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक डिग्री है, ये डिप्लोमा है, अच्छा मतलब ये बेटर है। नहीं गाइस, डिप्लोमा वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है मैं आपको बस बताने वाला हूँ। लेकिन यस, पीजीडीएम पीजीपी, ये इनफैक्ट पीजीडीएम टॉप की ऐसी कई 20 स्कूल से, है ना, जो स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज होती है वो पीजीडीएम देती है। लेकिन अगर वो ड्रीम है, वो अगर बेस्ट कॉलेज है, ले लो। पीजीपी जैसे मैंने कहा मैक्सिमम आईएम के जो प्रोग्राम्स होते हैं पीजीपी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ले लो बिंदास। एमबीए एफएमएस, ठीक है, वो एमबीए डिग्री देती है, ले लो बिंदास, टॉप की भी स्कूल है। अब दोनों में फर्क क्या है बोलोगे सर, फिर डिफरेंस क्या है। गाइज, एमबीए ये एक रिजिड कोर्स है और पीजीडीएम हो गया, पीजीपी हो गया, ये एक फ्लेक्सिबल कोर्स है। एमबीए ऑलरेडी एक डिजाइंड कोर्स है जो एक अंडर यूनिवर्सिटी रन होता है ना, यूजीसी। यानी कि क्या, इसको कौन रन करता है, इसको कंट्रोल करता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड काउंसिल कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। ये होती है एक बॉडी, एक अथॉरिटी जो सारे एमबीए 20 स्कूल्स को रन करती है, उनको एक ओवरऑल अपने अंडर में अपने हिसाब से रन करवाती है। तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड काउंसिल के अंडर में सारे एमबीए डिग्री आती है गाइस। मतलब ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़, ये जो एक वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आने वाले कई सारे कॉलेजेस है, वो जो डिग्री देते हैं वो एमबीए डिग्री है ना। इनको ओवरऑल कंट्रोल कौन करता है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। तो गाइज ये एक वेल डिजाइंड कोर्स है, ये एक बार सेट हो चुका है, उसी हिसाब से सारे कॉलेज में, मतलब मान लो पुणे यूनिवर्सिटी में जितनी भी कॉलेजेस आती है अंडर पुणे यूनिवर्सिटी, उनका सबका करिकुलम सेम रहेगा, सबका सेम। अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी जितनी भी कॉलेज आती है सबका करिकुलम सेम रहेगा। अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो जितनी भी कॉलेज आती है, जो एमबीए देती है ना, मैं बात कर रहा हूँ एमबीए की, वो उनका सबका करिकुलम सेम होगा। तो वो एक वेल डिजाइंड कोर्स है जो कि रिजिड होता है। रिजिड मतलब नो फ्लेक्सिबिलिटी। बट गाइस, पीजीडीएम पीजीपी ये फ्लेक्सिबल कोर्सेस है। ये एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट क्या इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में इंडस्ट्री को, वो हमें आज इनकलकेट करना है स्टूडेंट्स में, ठीक है, वो हमें स्टूडेंट्स के अंदर भरना है, ठीक है, पूरी तरह उनको मोल्ड करना है आज के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, और उस हिसाब से वो अपना कोर्स डिजाइन करता है। फ्लेक्सिबल है, हर बार चेंज करते रहेगा टाइम टू टाइम, नॉट एवरी ईयर, नॉट एवरी सेमेस्टर, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। जैसे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बदल रही है अपना वो कोर्स चेंज करेगा। ये इनका एक डिजाइन पीरियड होता है, उस पीरियड में हर बार वो चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि सालों साल 100 साल से एक ही चलता रहा है, इसमें भी चेंजेस होते हैं, लेकिन बहुत ही लेस फ्रिक्वेंटली यहाँ पे फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, और इसलिए इसको बोला जाता है रिजिड, इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल, बराबर। तो गाइज ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये एक एनालिटिकल बेस्ड है। यहाँ पे फोकस प्रैक्टिकल स्किल पे है ना, प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल, ओवरऑल जो एक इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, एक्सपेरिमेंटल स्किल, उस पर फोकस किया जाता है। और यहाँ पे एनालिटिकल स्किल जो कि ऑलरेडी डिजाइन भी वो उसी हिसाब से हुआ है जो एक बेस्ट हो,
बट एक बार जो डिज़ाइन हो गया फिर उसी हिसाब से चलेगा। अंडर जितनी भी कॉलेज उस यूनिवर्सिटी में आ रही है उन सारी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कौन करती है, यूजीसी, है ना। और यूनिवर्सिटी के अंडर में जितनी भी स्कूल होती है उन सबका करिकुलम सेम होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हर कॉलेज जो पीजीडीएम दे भी रही होगी, जो भी कॉलेज है, जो भी कॉलेज पीजीडीएम या पीजीपी दे रही है, उनका सबका करिकुलम भी थोड़ा बहुत अलग होगा, क्योंकि अपने अपने हिसाब से डिजाइन होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, AICTE, ठीक है, AICTE, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो गाइज ये मेजर, मतलब आप अगर सोचोगे सर अच्छा ये डिग्री है, डिप्लोमा यानी ये बेस्ट है, नहीं, यहाँ पे भी कॉलेज मैटर करेगी, कौन सा कॉलेज है। अगर कॉलेज बेस्ट है फिर वो पीजीडीएम भी दे रहा है, एक पैर पे ले लो। अगर कॉलेज बेस्ट है वो एमबीए दे रहा है, आंख बंद करके ले लो। मैंने इनफैक्ट बोला भी, IIMs जो ड्रीम कॉलेजेस होती है वो पीजीपी, इनके मैक्सिमम प्रोग्राम पीजीपी है ना, जो अगेन पीजीडीएम के विचारधारा पे ही काम करता है, यानी कि फ्लेक्सिबल अप्रोच एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो दोनों अपने अपने जगह सही है, यहाँ मैटर करेगा कॉलेज कौन सा है, बोथ आर इक्विवेलेंट। कंपनी भी जब प्लेसमेंट के लिए आती है तो उनका क्राइटेरिया क्या होता है, एमबीए और इक्विवेलेंट। वो सिर्फ बोल ही नहीं रही कि मुझे सिर्फ एमबीए एस्पिरेंट हो, एमबीए और इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में कौन आता है, ये सब आते हैं। इनफैक्ट आप मुंबई यूनिवर्सिटी में चले जाओ, मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जो डिग्री मिलती है वो MMS है ना, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो यस गाइज, यहाँ पे एमबीए और इक्विवेलेंट सब सेम ही है लगभग। अगेन कॉलेज अगर अच्छी बिंदास ले लो, सोचो मत वो एमबीए दे रहा है, एमएमएस दे रहा है, पीजीडीएम दे रहा है, पीजीपी दे रहा है, ऑल आर इक्विवेलेंट। 19-20 का फर्क है। ये जैसे मैंने कहा ये थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, तो आप उस हिसाब से भी सोच सकते हो। बट मैक्सिमम मैंने जो बोला आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो कॉलेज जो आप टारगेट कर रहे हो उसका रेपुटेशन, उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो गाइस, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इस पर तो सेपरेट वीडियोस भी अगर आप चाहे तो बनवा देंगे। गाइस नाउ, इज प्रायर वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी बिफोर अप्लाइंग फॉर एन एमबीए कोर्स। ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, मुझे पर्सनल भी मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं कि सर मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, क्या करूँ एमबीए देकर अभी, क्या करूँ कैट देकर अभी। उनको लगता है कि भाई वर्क एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी, गाइस मैंडेटरी नहीं है। तो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, नो इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर रहा तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज देगा। लेकिन गाइस अगेन वो स्टूडेंट जो थोड़ा कम परसेंटाइल लाया है लेकिन अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छी प्रोफाइल है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आप फोकस करो कि बाकी चीज़ों से, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने का फोकस करो। एंड और जो छोटी मोटी चीज़ें, वर्क एक्सपीरियंस क्या करता है, ओवरऑल आपका प्रोफाइल बिल्ड करता है। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं बोलेगी वर्क एक्सपीरियंस मेरे को चाहिए ही, लेकिन हाँ वो आपका प्रोफाइल, बहुत सी कॉलेज प्रोफाइल को ज़्यादा वेटेज देती है एंट्रेंस के साथ साथ, तो उनके लिए तब वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा एक क्रूशल फैक्टर होता है, नॉट कि कंपल्शन फैक्टर, क्रूशल फैक्टर। बट अगर वो आपके पास नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो कोई कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज है यार, जो कि टॉप सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इनफैक्ट जिसमें आपको आगे स्पेशलाइजेशन करना है, सोच चुके हो, उससे रिलेटेड कोई बढ़िया कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशन। अगेन कई सारे इंटर्नशिप्स होते हैं, इंटर्नशिप ज्वाइन करो, बिजनेस में हेल्प करो, किसी का स्टार्टअप्स में हेल्प करो। ये सारी चीज़ें आपका प्रोफाइल बिल्ड करेगी, अल्टीमेटली सेटलमेंट हो जाएगा, कोप अप हो जाएगा। तो सिंपल चीज़ है गाइज, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो और आप सोच रहे हो सर फिर क्या एमबीए की प्रिपरेशन करूँ, मेरा तो होगा ही नहीं, गाइज ये बात दिमाग से हटा दो, ऐसा नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस आपका प्रोफाइल बिल्ड करने में ज़रूर हेल्प करता है, कहीं तो एक आपको एडेड एडवांटेज ज़रूर देता है, बट उसको आप कोप अप कर सकते हो। जिसके पास है सुपर्ब गाइज, तो आपके लिए तो ये दिक्कत है ही नहीं। जिसके पास नहीं उनको बोल दूं कि आप इसको सेटल कैसे कर सकते हो विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस एंड ओवरऑल प्रोफाइल बिल्डिंग विद डिफरेंट फैक्टर्स, लाइक जैसे मैंने कहा एकेडमिक्स अच्छा कर लो, जैसे मैंने कहा कि इंटर्नशिप ज्वाइन करो, एनजीओज में हेल्प करो, स्टार्टअप्स करो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, ये सारी चीज़ें आपका प्रोफाइल बिल्ड करेगी। तो यस, ये अच्छा होता है जिसके पास है, बट जिसके पास नहीं उसने टेंशन नहीं लेना है, शिद्दत से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंट्रेंस की, कंपलसरी नहीं है। नाउ विच इज़ बेटर, फुल टाइम और ऑनलाइन एमबीए। यार इसका बड़ा क्रेज चल रहा है आजकल, ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन एमबीए। गाइज अगेन बोलूंगा, फुल टाइम एमबीए और ऑनलाइन एमबीए में डेफिनेटली गाइज फुल टाइम एमबीए एनी टाइम बेटर, क्योंकि गाइज एमबीए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, है ना, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। ऑनलाइन एमबीए में आप चार दीवारों में बैठ के बस देख रहे हो कोर्सेज को, समझ रहे हो सब्जेक्ट को, कंसेप्ट को, क्या होगा उससे। यहाँ पे आप कम्युनिकेट करोगे अपने कलीग्स के साथ, अपने फेलोज क्लासमेट्स के साथ, है ना, प्रेजेंटेशन दोगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन, उससे आपको एक लीडरशिप, टीम वर्किंग,
है ना, टीम बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट होते हैं उसको इंस्टीट्यूट के, वो मैनेज करोगे कॉलेज के, कल्चरल हो या कोई भी टेक्निकल फेस्टिवल हो, मैनेज एंटरप्रेन्योर स्किल या सेल हो, है ना, तो आप कहीं तो भी किसी तो सेल का हिस्सा बन के उसको मैनेज करोगे ढंग से, तो ये आपको कहीं ना कहीं कई सारे जो एक पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डेवलप करेगा आपके अंदर, टीम बिल्डिंग, टीम वर्किंग, लीडरशिप एंड सो ऑन। तो गाइज ये एनी टाइम बेस्ट है, बट हाँ अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन, सर मैं तो फ्रेशर हूँ, सर मेरा ऐसा कोई है नहीं, मैं तो बिल्कुल फाइनेंशियली अच्छा हूँ, फ्रेशर हूँ, है ना, बट सोच रहा हूँ ऑनलाइन एमबीए कर लूँ। गाइज क्यों, फिर ऐसे स्टूडेंट के लिए तो डेफिनेटली फुल टाइम एमबीए, क्योंकि यहाँ एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। फुल टाइम एमबीए में कहीं ना कहीं अगर अगेन टॉप की बी स्कूल है तो वो आपके लिए अटेंडेंस मैंडेटरी करती है, 70-80% क्राइटेरिया रखती है, सो दैट आप उतना मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन रहोगे। ऐसा नहीं आज मन किया तो चल दिया, नहीं तो छोड़ो, ऐसी बहुत सी कॉलेजेस है कि यार ठीक है एडमिशन ले लो यार, बाकी तो देख लेंगे, है ना, तो वहाँ करके मतलब नहीं है। अगेन टॉप भी स्कूल में करोगे और वो भी ऑफलाइन फुल टाइम करोगे तो यस, ये जो क्लासरूम बेस्ड कोर्स है इसमें आपको सारे वो एडवांटेज मिलेंगे जो एक्चुअल एमबीए करने के लिए, मतलब हम एमबीए करते ही उन चीज़ों के लिए है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बताए थे, वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फाइनेंशियल है ना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, आप फ्रेशर हो, कोई भी आप पे बर्डन नहीं है, तो आप ये करो यार, फिर क्यों ऑनलाइन, एक इजी, एक बस कंफर्ट जोन में रहने के लिए थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर निकलो। ऑनलाइन घर के चार दीवारों में करोगे, इजीली हो जाएगा, टेंशन नहीं, जाने आने का काम नहीं, बट उसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो ये अपने हिसाब से रन होता है भाई, इसमें कई सारे मतलब नॉट एट एवरी बी स्कूल बट मैक्सिमम जगह ये जितना भाई सिलेबस कवर हुआ है उस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कर ली, हो गया। कई सारे बी स्कूल पे तो एक टॉप की अथॉरिटी भी नहीं जो उसको कंडक्ट कर रही है ना, जैसे हमने देखा था अभी फुल टाइम एमबीए के लिए यूजीसी होती है, फुल टाइम पीजीडीएम पीजीपी के लिए एआईसीटी होती है, ये ऑनलाइन एमबीए के लिए कई सारे इसमें ऑथोराइज ज़्यादा नहीं होते बॉडीज़, ठीक है। सो हाँ, सर मुझे डिग्री ही चाहिए, मेरा बढ़िया जॉब चल रहा है, मेरे को बस एक डिग्री चाहिए सो दैट मेरा एक कहीं तो ग्रोथ रुक गया है उसको और थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री। या सर मैं जॉब छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मेरे पे फाइनेंशियल बर्डन है, मेरे पे फाइनेंशियल कमिटमेंट है, बट मैं डिग्री के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रायोरिटी बन चुकी है एमबीए की डिग्री, इन दैट केस आप इसको कंसिडर कर सकते हो गाइज। अदरवाइज मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन एमबीए गो विथ फुल टाइम एमबीए, क्योंकि ओवरऑल जो एमबीए करने के जो बेनिफिट्स है जिसके लिए हम एमबीए कर रहे हैं, अपने 2 साल पैसा टाइम दे रहे हैं, है ना, वो सब इसमें मिलेंगे, घर में अकेले चार दीवारी में बैठ कर नहीं मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो यस, फुल टाइम ऑलवेज। हाँ अगेन अब इसमें भी एग्जीक्यूटिव एमबीए, पार्ट टाइम एमबीए होते हैं, वो भी अगेन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। फ्रेशर बोलेगा कि सर मैं पार्ट टाइम एमबीए कर लेता हूँ, बस सैटरडे संडे कॉलेज रहेगा, उसके बेसिस पे फिर एग्जाम दे दूंगा, बाकी कुछ नहीं, 5 दिन करेगा क्या, है ना। तो सिंपल है भाई, वो जो ऑलरेडी बढ़िया जॉब प्रोफाइल, बेस्ट जॉब प्रोफाइल में चल रहे हैं, जिनके ऊपर अगेन फाइनेंशियल कुछ बर्डन कमिटमेंट्स है ना, तो यार आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी है, तो आप वो एग्जीक्यूटिव और फुल पार्ट टाइम एमबीए कर सोच सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एक बेनिफिट ज़रूर देगा, एटलीस्ट जिस फील्ड में आप हो उसी फील्ड में आपको एक ग्रोथ ज़रूर देगा, या फिर जॉब स्विच करने के लिए हेल्प ज़रूर करेगा अगर आप अपने ऑनगोइंग जॉब से स्टक हो चुके हो तो। लेकिन अगर आप पे ऐसा कुछ भी नहीं तो अगेन फुल टाइम इज ऑलवेज बेटर। चलो गाइज, हाउ डू आई सिलेक्ट द इंस्टीट्यूशन फॉर माई एमबीए प्रोग्राम। गाइज कई सारी चीज़ें मैटर करती है। सर इतने देर से आप हर क्वेश्चन में बोल रहे हो अगर टॉप बी स्कूल है तो टॉप बी स्कूल है तो टॉप बी स्कूल है, तो वो हम कैसे डिसाइड करें। तो गाइज अगेन रेपुटेशन, आप जिस भी बी स्कूल में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, जिस भी बी स्कूल का आपको कॉल आएगा, उसमें क्या वो कितनी रेप्यूटेड है आज की तारीख में, मार्केट के नज़र में, इंडस्ट्री की नज़र में, तो रेप्यूटेशन। उसके बाद फैकल्टीज़, ठीक है, फैकल्टीज़। उसके बाद आपका लोकेशन। गाइज ये एक बैरियर होता है कई स्टूडेंट को, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट को, है ना, कि भाई अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से हम नहीं जा सकते, होम टाउन हम नहीं छोड़ सकते, या होम टाउन तो ठीक है इस स्टेट में, ठीक है हम एकदम से ये स्टेट से वो स्टेट नहीं जा सकते। बॉयज़ को भी होते हैं कई सारी चीज़ें, है ना, किसी किसी बॉयज़ को सर हमें थोड़ा थोड़ा जॉब के साथ, अपने एमबीए के साथ साथ पापा को बिजनेस में भी हेल्प करनी होती है, तो हम अपना घर तो नहीं छोड़ सकते, कई XYZ रीज़न की वजह से, तो ये लोकेशन भी मैटर करता है ना, ये सारी चीज़ें, है ना, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही
सेकंड प्रायोरिटी पे आती है। रेपुटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेपुटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फैकल्टीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्या चीज़ें वहाँ हो रही है जिससे अगेन ये आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी ग्रूमिंग में हेल्प करे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बराबर। फिर वहाँ पे इंटर्नशिप ओवरऑल कितनी दी जा रही है, कैसी दी जा रही है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशो क्या है, एक क्लासरूम में पता चला 120 बच्चे बैठा दिए, एक फैकल्टी 120 को मैनेज कर रहा है ना, या 1:60 है, 60 बच्चे एक फैकल्टी, या 1:40 है, कहीं ना कहीं पर्सनल अटेंशन उससे मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो अगेन क्या होता है गाइस, प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट रिपोर्ट बताओ भाई हमको, प्लेसमेंट रिपोर्ट ये साल की, पिछले साल की, उसके पिछले साल की, एल्यूमनाई का अब तक का सक्सेस रेशियो बताओ जो एल्यूमनाई होकर गए। अगेन गाइस कोई कोई इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट तो तगड़ी दे देती है लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है ना। वो स्टूडेंट 6 महीने 8 महीने के बाद हो जाता है कि जॉब छोड़ दे। जॉब प्रोफाइल ही या कंपनीज ही ऐसी अप्रोच करती है जहाँ बहुत ही उनको जो जॉब प्रोफाइल मिला जाता है वो कई सारा बर्डन के साथ या टॉक्सिसिटी होती है। पता चला 6-8 महीने के बाद उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। मतलब ऑन रिकॉर्ड तो आ गया कि भाई इतने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, बट 6-8 महीनों के बाद उसमें से हाफ तो छोड़ चुके हैं, अभी भी जॉब के लिए दर दर भटक रहे। तो यस, ऐसे भी चीज़ें हैं, ऐसी भी हिस्ट्री हो चुकी है कई सारे बी स्कूल्स के साथ। ठीक है, तो यस हमें अभी कितनी प्लेसमेंट हुई वो तो देखो ही, लेकिन ऑलरेडी जिनकी प्लेसमेंट हुई है वो आज कहाँ पर, यानी उस कॉलेज का, उस बी स्कूल के जो एल्यूमनाई हैं वो आज किस लेवल तक जा चुके हैं वो तक देखो। और डेफिनेटली गाइज अगर उस लेवल को वो अचीव कर चुके होंगे तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बी स्कूल सामने से आपको रिकॉर्ड बताएगी या आपके सामने वो अवेलेबल होगा। एक तो ऑफ यानी उनके ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन में, ब्रोशर्स एंड ऑल, या फिर उनके वेबसाइट्स में। तो यस गाइज ये सारी चीज़ें मैटर करती है सबसे ज़्यादा। प्लेसमेंट, एल्यूमनाई का आज के लेवल में क्या, आज के तारीख में क्या ओवरऑल एक स्टेटस है, बैकग्राउंड है, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होने के बाद ये बाकी फिर बातें भी बहुत मैटर करती है। किन किन लोगों के लिए फैकल्टी किसी किसी को पर्सनल अटेंशन का बड़ा ये है तो फैकल्टी स्टूडेंट रेशो कितना है, 1:40 है, 1:60 है। रेपुटेशन, लोकेशन, जैसे मैंने कहा कई स्टूडेंट को लोकेशन मैटर होता है। बहुत अच्छा कॉलेज का भी कॉल आया बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि आज जो मेरे पे एक ओवरऑल ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उस कॉल से कई बढ़कर ज़्यादा है। फिर वो फैमिली बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर किसी बैरियर से रिलेटेड हो, पाबंदी हो, ठीक है, जो भी एक्सवाइजेड फैक्टर हो, लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी होती है, इंटर्नशिप कॉलेज प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, ये छोटी 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 बातें हमें देखना ज़रूर है गाइज। ठीक है, while selecting any institution for MBA program. Now, is a foreign MBA better than MBA done in India? Guys, अब इस पर तो मेरी खुद की सेपरेट वीडियो है, कैट वर्सेस जीमैट। हालांकि वीडियो का नाम है कैट वर्सेस जीमैट, लेकिन उसमें मैंने ओवरऑल यही बताया है कि कैट किन स्टूडेंट ने टारगेट करना चाहिए, जीमैट किन स्टूडेंट ने टारगेट करना चाहिए। अगेन दोनों भी टारगेट कर सकते हो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो यस गाइज दोनों बेस्ट है। इज अ फॉरेन एमबीए बेटर देन एमबीए डन इन इंडिया? बेटर देन बोलेंगे नहीं, मैं बेटर देन तो नहीं बोलूंगा लेकिन लेस देन भी नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है गाइस। फॉरेन एमबीए, एमबीए इन इंडिया, दोनों इक्विवेलेंट है। इसमें भी अब कई सारी चीज़ें मैटर करती है। अगेन आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस, आप कितना आज की तारीख में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गाइस आपको अगेन मालूम है अगर आप एमबीए करोगे फॉरेन से तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा नहीं अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, या इनफैक्ट स्टार्टिंग विथ फॉर्म फिलिंग से लेकर आगे तक के इन्वेस्टमेंट, फिर वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस, सर हम वहाँ पार्ट टाइम जॉब देख लेंगे वगैरह वगैरह, वो तो सब चीज़ें करते हैं, वो तो ऑफकोर्स होता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ एज अ स्टूडेंट, है ना, वहाँ जाकर जो करोगे वो डिफरेंट स्टोरी, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी जो प्रोसेस है वो काफ़ी यहाँ पर ट्रिकी है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट वाइज ऑफकोर्स फॉरेन एमबीए के कंपैरिजन में कम है, चीज़ें भी स्मूथली इजीली हो जाती है ना। लिविंग एक्सपेंसेस ना के बराबर अगर खुद के होम टाउन के आसपास कॉलेज है तो, और अगर दूर भी है तो इतना नहीं जितना फॉरेन में होगा। बट गाइज बेनिफिट भी है, आपने देख लिया सर यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इधर कम है, ठीक है। और लेकिन दूसरा बेनिफिट क्या है यहाँ पे, स्कॉलरशिप। गाइज एमबीए अगर आप करो इंडिया से तो कोई इंस्टीट्यूट आपको स्कॉलरशिप नहीं देती, हाँ एजुकेशन लोन देती है। कैटेगरी वाइज आपको फीस में बेनिफिट जरूर है, कैटेगरी वाइज, है ना, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ओपन के लिए अलग, तो ये चीज़ें यहाँ जरूर है, कैटेगरी वाइज फीस में डिफरेंस एंड अगेन लोन। तो बट गाइज यहाँ आपके जीमैट स्कोर के बेसिस पे आपको लिटरली स्कॉलरशिप मिलती है 80%, 70%, 90% तक की।
ठीक है, 100% तक की मिल जाती है इन योर ट्यूशन फीस। तो डिपेंड करता है आपके जीमैट स्कोर पे, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको कंसिडर करती है। तो जहाँ हमें फीस ज़्यादा दिख रही है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो तो फीस आपकी बहुत लिमिटेड हो जाती है। अगेन लिविंग एक्सपेंसेस होता है, बट फिर आप वो सेटल कर सकते हो, है ना। वहाँ पार्ट टाइम जॉब वो कल्चर वहाँ होता है। यहाँ भले हम शर्मा शर्मी में रहेंगे यार, करे ना करे करे ना करे, वहाँ हो जाता है, वो कल्चर ही है, ठीक है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तो यस गाइज, तो डेफिनेटली हाँ, अगर एमबीए सर हमें अगर आईएम से मिल रहा है तो अगेन ये बेस्ट है फिर, है ना। वहाँ ऐसी कोई, फिर से अगेन गाइज, इंडिया हो फॉरेन हो, कॉलेज मैटर करेगा, इंस्टीट्यूट मैटर करेगी, यूनिवर्सिटी मैटर करेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो। बस नाम के लिए यूएस जाना है, यूके जाना है, नाम के लिए, है ना, एक सिंबल बस बन जाएगा कि चलो भाई मेरा बेटा यूएस गया या मैं यूके जाके पढ़ के आया, है ना। तो वो सिर्फ उसके लिए ना जाते हुए गाइज, इंस्टीट्यूट देखो, रेपुटेशन, अगेन जो जो फैक्टर आपने पिछले क्वेश्चन में कंसिडर किए थे ना, ये सारे आपको कंसिडर करना है उस फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करते समय। नहीं तो पता चला ये बस नाम के लिए जा रहे थे, शो ऑफ के लिए जा रहे थे, और इधर आईएम को आपने ठुकरा दिया गाइज। इस केस में तो डेफिनेटली ये पल्लड़ा भारी रहेगा। तो जिधर भी मिल रहा है अगेन दोनों का कंपेयर करो, ओवरऑल प्लेसमेंट, रेपुटेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, सब लोकेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सब मैटर करते, सब एक कंपेयर करते हुए फिर डिसीजन लो। है दोनों बेस्ट, जैसे मैंने कहा एमबीए पीजीडीएम बोथ आर इक्विवेलेंट, कॉलेज बेस्ट होनी चाहिए बस, सेम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बेस्ट होनी चाहिए, बोथ आर इक्विवेलेंट, डन। बाकी दोनों के अपने अपने फायदे हैं, इन्वेस्टमेंट दिखने के लिए बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यहाँ वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी इधर है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपस में सेटल हो जाती है। कम ऑन गाइज, अगेन इज देयर अ मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई फॉर एन एमबीए डिग्री? नहीं गाइज, एमबीए डिग्री के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है ना, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बड़े सिंपल है। तो आपको पता है कि एक मेरा डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी है, या फिर मैं डिग्री के लास्ट ईयर में होना ज़रूरी है, सो दैट जैसे मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट होता है, इधर मेरी एमबीए की एडमिशन शुरू होती है, तो मेरे हाथ में बराबर, है ना, कैट भले ही नवंबर में हो, लेकिन प्रोसेस होते होते जीडीपीआई एडमिशन होते होते मई जून आ जाता है। और आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आपका अप्रैल मई तक फाइनल ईयर का कोर्स भी कंप्लीट हो ही जाता है। तो एक तो फाइनल ईयर परस्यूइंग हो, जो भी आप 3 साल की या 4 साल की डिग्री कर रहे हो, या डिग्री कंप्लीटेड हो, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें हैं, उसके बाद फिर आप 22 साल के हो, 25 साल के हो, 20 साल के हो, 70 साल के हो, 60 साल के हो, डजेंट मैटर। तो एज लिमिट नहीं है गाइज, ये उसका सिंपल एलिजिबिलिटी है। हाउ डू यू सिलेक्ट अ कोर्स स्पेशलाइजेशन आफ्टर एनरोलिंग फॉर एन एमबीए प्रोग्राम? अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने देखा एक क्वेश्चन कि सर एमबीए की जो इंस्टीट्यूट होती है वो कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, किस बेसिस पे, अगेन फॉरेन वाली करनी चाहिए, इंडिया वाली। अब सर चलो इंस्टीट्यूट तो सिलेक्ट कर ली, अब इसमें हमने एक स्पेशलाइजेशन जो है वो कैसे है। मैंने कहा ना एमबीए आप एक स्पेशलाइजेशन में करते हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सिस्टम, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिस्ट, सर वो कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो यार इसके लिए भी मेरा एक पूरा वीडियो है इसी चैनल पे, पूरा डिटेल में। लेकिन उसके मोटा मोटी जो की फैक्टर अगर वो बता दूं, तो मैंने उसमें वही बोला है कि आपका इंटरेस्ट, अगर आपको है ही नहीं यार इंटरेस्ट मार्केटिंग में, भले ही आपको लग रहा है कि यार मार्केटिंग में बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं उसमें, आपका पता नहीं नंबर्स के साथ आपका क्या बढ़िया रिलेशन है, आपको फाइनेंस में बड़ा इंटरेस्ट आता है। किसी स्टूडेंट का भी नंबर से जमता ही नहीं है, 36 का आंकड़ा है, लेकिन मार्केटिंग, कन्विंसिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों में मज़ा आता है ना, चीज़ों को थोड़ा सा कन्विंस करने में मज़ा आता है, तो फिर मार्केटिंग उसके लिए। तो आपका इंटरेस्ट मैटर करेगा। अगेन इंटरेस्ट के साथ साथ वही जो अभी मैंने बोला, आपकी स्ट्रेंथ, आप किस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट हो, ठीक है, ये वाली। तो इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, देन योर लॉन्ग टर्म करियर गोल। आप ऑलरेडी अपने आप के लिए जो एक करियर गोल देख चुके हो गाइस, योर लॉन्ग टर्म करियर गोल, कि मैं अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करेगी कि आप जो चीज़ अपने आप को देखना चाहते हो उसी के पैरेलल जाए ना आपका स्पेशलाइजेशन, बराबर। अगर आप अपने आप को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर देखना चाहते हो, तो आप एचआर करके थोड़ी वो करोगे ना, आपको डेफिनेटली फिर उससे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन लेना है, जैसे कि फाइनेंस एनालिस्ट, बिजनेस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। तो गाइज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म करियर गोल, ये चीज़ें तो मैटर करती ही है आपका स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने में। उसके बाद अगेन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अगर आप बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल हो, सर फिलहाल तो मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट एज सच फिक्स नहीं है, स्ट्रेंथ भी मेरे में सभी है या सभी नहीं है, पता नहीं मेरे को क्या स्ट्रेंथ है, पूरी तरह न्यूट्रल हो आप, है ना। लॉन्ग टर्म करियर गोल, सर ये क्या होता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं, है ना। तो गाइज फिर उस कॉलेज में कई सारी बी स्कूल अपने फर्स्ट ईयर में आपको, मैंने जैसे कहा मैक्सिमम बी स्कूल फर्स्ट ईयर कॉमन रखती है,
जहाँ पे हर स्पेशलाइजेशन आप थोड़ा 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 सीखते हो, और वो सीखने के बाद तो इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाता है ना कहीं फिर तो हम एक डायरेक्शन में जाने लग ही जाते हैं। हमारा इंटरेस्ट, यार ये सब्जेक्ट पढ़ने में बड़ा मज़ा आया, कौन सा, ओह मार्केटिंग, मस्त लगा यार ये सब्जेक्ट तो मेरे को, नहीं नहीं यार ये सब्जेक्ट में मज़ा आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओहो हो सुपर्ब लगा ये सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अगेन फर्स्ट ईयर में कई सारे दिग्गज, उनके गेस्ट फैकल्टी, इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े डेजिग्नेटेड पीपल है वो कॉलेज में आके आपको जो गेस्ट लेक्चर देते हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपका स्पेशलाइजेशन आपने सिलेक्ट करना चाहिए। अगेन आप दो चीज़ों में डिलेमा में हो तो एक चीज़ ये भी मैटर करती है कि आप दोनों, मैंने कहा ना एक प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, ये आपको आगे काम आएगी सिलेक्शन में, प्रोफाइल बिल्ड करती है। तो अगर आप डिलेमा में हो तो मैं बोलूँगा दोनों चीज़ों, अगर आप मार्केटिंग और फाइनेंस को लेकर डिलेमा में हो तो दोनों चीज़ में आप क्या करो, एक मार्केटिंग का जो टॉप का सर्टिफिकेशन कोर्स चल रहा है वो भी करके देख लो, फाइनेंस का एक टॉप का सर्टिफिकेशन कोर्स करके देख लो, और उसमें अपने आप को जजमेंट लेकर देखो कि किस में ज़्यादा मज़ा आया, कौन सा करने में बेस्ट लगा। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी आपको हेल्प कर जाएंगे आपका स्पेशलाइजेशन डिसाइड करने में, आपका इंटरेस्ट, आपका स्ट्रेंथ बताने में। ठीक है, बाकी तो फिर डेफिनेटली मैंने जैसा कहा वो इंस्टीट्यूट भी, मैक्सिमम बी स्कूल भी एफर्ट्स लेती है आपको एक सही डायरेक्शन देने में। ठीक है गाइज, जो फर्स्ट ईयर कॉमन होगा उसके बुक्स पढ़कर आपको आइडिया आ ही जाएगा, क्लियर है। प्लस आपके घर में ऑलरेडी जो आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स जो एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके बैठे हैं, जिनको ये सब बातें पता है, उनसे भी आप कम्युनिकेट करो, है ना। लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल चैनल को यूज़ करो, एल्यूमनाई से कनेक्ट करो, अच्छे डेजिग्नेशन पे जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करो, उनसे पूछो, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी, ये डोंट वरी। तो एक बार सही स्कोर लेकर आ जाओ, सही प्रोफाइल और स्कोर के साथ एक बार टॉप इंस्टीट्यूट मिल गई तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करेंगी। इनफैक्ट बहुत सी बी स्कूल, वो भी अच्छी टॉप की बी स्कूल, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देती है। मतलब सर ये करूँ या ये करूँ, ये या ये क्यों सोच रहे हो, दोनों भी तो कर सकते हो, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, यस ऐसी बहुत सी बी स्कूल्स होती है। और अगर वो टॉप बी स्कूल है, आपको कॉल आ रहा है तो बिंदास एक या दो, है ना, ये दिस और दैट करने से बेटर है बोथ ड्यूअल करो, उतना आपके लिए इंडस्ट्री ओपन भी हो जाएगी। तो यस, ये है सारे फैक्टर्स जिसके बेसिस पे, और इस पर पूरा एक वीडियो है गाइस मेरा इसी चैनल पर, आप देख सकते हो। देन हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर द वेरियस एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमबीए एडमिशन। अरे डरने की क्या है बात जब एमबीए वाला है साथ तो एमबीए एडमिशन की जो प्रिपरेशन, टेस्ट प्रिपरेशंस होती है एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो यार वो तो हमने आपको बार बार कहा है कि फाउंडेशन वीडियोस है अपने इसी चैनल पे, कैट इसेंशियल की वीडियोस है इसी चैनल पे, वन शॉट वीडियोस है इसी चैनल पे, है ना। आपको मालूम है कि सर एमबीए एंट्रेंस बहुत सारी है, कौन सी देनी चाहिए, और सर सबकी सब एंट्रेंस का क्या प्रिपरेशन होगा। तो बेस्ट पार्ट जिसको मालूम है बहुत बड़े, जिसको नहीं मालूम गाइज, भलाई एंट्रेंस कई सारी है, 10 टाइप की या उससे ज़्यादा एंट्रेंस होगी, लेकिन मोर और लेस सबका सिलेबस वही है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। हाँ, किसी किसी एंट्रेंस में जीके होता है, किसी किसी एंट्रेंस में वो डिसीजन मेकिंग है, किसी किसी एंट्रेंस में जैसे सीमैट में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक खाद एग्जाम के अलग अलग सब्जेक्ट है, बाकी ये जो तीन मेजर सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, वीआरसी, ये लगभग सारे एग्जाम्स में है। तो इतनी एंट्रेंस सर हो जाएगा सबका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन आपको एंट्रेंस देख के नहीं सोचनी है, बस तीन ही सब्जेक्ट है देख के सोचना है। जीके वीके तो खैर ये तो रोज की प्रोसेस है, जीके तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते रहना है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, उससे आपका जीके भी इंप्रूव होगा, वीआरसी इंप्रूव होगा, है ना। रीडिंग हैबिट रखो, वीआरसी इंप्रूव होगा। क्वांट के लिए फाउंडेशन के वीडियोस है, बेसिक को पहले बिल्ड करो। क्वांट डायरेक्ट करोगे, पहला टॉपिक क्या है भाई कैट का, चलो ये है शुरू करते हैं, नहीं, बेसिक को पहले बिल्ड करो। कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन में स्ट्रेंथ लाओ, बेसिक बेसिक जो वैदिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इस पर पहले मास्टरी लो। फिर हमारे फाउंडेशन वीडियोस देखो जो आपका एक पूरा बेस क्लियर कर देंगे। फिर वन शॉट कैट इसेंशियल, मैं तो वो बातें बोल रहा हूँ जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है ना, जो ऑलरेडी फ्री में एकदम खजाना पड़ा अपने इसी चैनल पर, तो उसमें हम आपको हेल्प कर ही रहे हैं। डीपीपीज है, बुक्स है, आप वो रेफर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन, एक डेडिकेटेड गाइडेंस, एक डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल के साथ पूरी प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो पेड बैचेस। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी है भी गाइस। हाँ, आपका अगर सर कौन करियर का टर्निंग पॉइंट है, इतना उतना कौन सोचेगा, मेरे को एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है विद बेस्ट गाइडेंस,
जहाँ मैं अपने डाउट पूछ सकूँ, लाइव क्लास अटेंड कर सकूँ, लाइव क्लास में आपसे डाउट्स पूछ सकूँ, तो फिर आप पेड बैच ले सकते हो। अदरवाइज स्टार्ट करने के लिए तो आप पहले तो ये दिमाग में रखो कि भले ही 10 टाइप की एंट्रेंस होगी या उससे ज़्यादा, लेकिन सब्जेक्ट मैक्सिमम मेजॉरिटी 3 ही है। एक दो जो अलग अलग आते हैं वो बाद में हो ही जाते हैं, जीके तो साथ में करते रहो। रीडिंग से, जिसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहोगे तो उससे आपका दो फायदा है, वीआरसी का भी एक ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है वीआरसी सब्जेक्ट में, प्लस जीके में भी। कॉन्ट के लिए मैंने आपको बताया बेसिक पहले अपना सही करो, जो अगेन इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे वैदिक मैथ्स के। फिर फाउंडेशन देखो, कैट इसेंशियल है, वन शॉट है ना। एलआरडीआई एक बार वीआरसी और कॉन्ट इंप्रूव हो गया तो एलआरडीआई खुद ब खुद अपना इंप्रूव हो ही जाता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टू सब्जेक्ट। ये दो सब्जेक्ट वीआरसी कॉन्ट इंप्रूव हो रहा है, एलआरडीआई ऑटोमेटिक इंप्रूव हो ही रहा है, बस प्रैक्टिस 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 करनी है। ठीक है गाइज, तो यस, प्रिपरेशन की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एमबीए वाला है। आप फ्री में कई सारा कंटेंट यहाँ देख सकते हो, उसके बेसिस पे फिर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी बैचेस। एंड द लास्ट, आज का लास्ट डाउट गाइज, मैंने जैसे कहा कि हो सकता है इन 10 क्वेश्चंस के अलावा भी आपके दिमाग में और एक दो तीन क्वेश्चंस हो, बिंदास कमेंट करो, उस पर भी हम और वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, या फिर इनमें से कोई पॉइंट ऐसा आपको लग रहा है कि सर ये पॉइंट समझ गया मेरे को, एक मेरा मेन डिलेमा जो है वो क्लियर हो गया, लेकिन मेरे को इसको, इस पॉइंट को थोड़ा और इलेबोरेट करो, इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्कस करते तो और ज़्यादा आइडिया मिलती, तो वो मेंशन करो गाइस, उस पर सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे। कई सारे वीडियोस तो जैसे मैंने कहा ऑलरेडी है ही चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो। कैन अ स्टूडेंट विद नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्रैक कैट एंड ओमेट? गाइस ये तो मिथ है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मेरा तो इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड नहीं, फिर मैं कैसे कैट क्रैक करूंगा। अच्छा, कोई कोई सोचता है सर इंजीनियरिंग तो है बट मैथ्स वीक है, तो कैसे करूंगा? गाइज डेफिनेटली, इनफैक्ट ये नॉन इंजीनियरिंग से ज़्यादा मैं बोलूँगा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, इनके लिए डेफिनेटली एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट, अगर आप कैट एक्सक्लूसिवली कैट की बात करो तो कॉन्ट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। कॉन्ट एक पूरा सेक्शन है, फिर एलआरडीआई में भी आपको 50% काम आ जाता है, तो एक डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है मैथ्स। तो जिनका मैथ्स वीक है, नॉन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। कई सारे ऐसे भी नॉन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है जो बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, है ना, और कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उनका मैथ्स अच्छा है। मैथ्स अच्छा है तो सब सेटल, मैथ्स अच्छा है तो आपका कॉन्ट, जो सबसे बड़ा हर्डल आपको लगता है या सबसे बड़ा डर आपको लगता है, फियर आपको लगता है, वो सेटल है गाइस। तो इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग का कंपैरिजन तो दिमाग से हटाओ यार, ये तो मिथ है, तो इसको दिमाग से पूरी तरह हटा दो। हाँ, अगर आपका मैथ्स वीक है तो हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लेना है। जिनका मैथ्स अच्छा उनको हो सकता है बेसिक टेबल्स, वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक्स जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोला वो करने की जरूरत ना पड़े, उनका मैथ्स पहले से अच्छा है। फाउंडेशन के वीडियोस भी शायद उनको देखने की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्ट प्रैक्टिस बुक्स ले ले और प्रैक्टिस से शुरुआत करें, बेसिक बेसिक चीज़ें समझ के, है ना। लेकिन जिनका मैथ्स वीक है उनको थोड़ा सा और स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। जिनका मैथ्स अच्छा है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनका पहले का सभी बेस क्लियर है, आपको यहाँ से शुरू करना है जिनका मैथ्स वीक है। बट एफर्ट्स डालोगे तो आ जाओगे ना साथ में, एफर्ट्स डालोगे तो साथ में आ जाओगे, और एफर्ट्स डालने के लिए आपके लिए अभी बहुत टाइम है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बेसिक से स्टार्ट करो, फाउंडेशन से स्टार्ट करो, सब हो जाएगा। तो ये मिथ दिमाग से हटा दो गाइस। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे सेशन। अगर आपको और भी क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करो, किसी पे चीज़ पर एक्स्ट्रा पूरा वीडियो चाहिए बताओ, हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।